दोस्तों, आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से लेकर पेड़ पौधों की 8-7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब धीरे धीरे इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, और जिस जगह पर बैठकर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, वह करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। और एक समय ऐसा भी आया जिसमें यह धरती लाखों सालों तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी रही थी। ये सभी बातें सच है, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस नीले ग्रह पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए अगले 10 मिनट में तय करते हैं 5 बिलियन यूजर्स का रोमांचक सफर। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ था, और यह पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था, जिसके कुछ समय बाद आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगी, जिससे अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक अपनी ओर खींचा, जिससे पृथ्वी एक गोलाकार स्वरूप में आ गई। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले कुछ एस्ट्रॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और करोड़ों साल तक ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह यानी थिया पर भी हो रही थी, जिस वजह से थिया ग्रह है धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। और यह टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में स्पेस में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों का एक दूसरे से टकराव और जुड़ाव होने लगा, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों, अभी चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने निर्माण के शुरुआती दौर में चांद पृथ्वी के काफी करीब होकर परिक्रमा करता था। लेकिन समय के साथ यह दूरी बढ़ती चली गई। साथ ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से चांद ने भी गोलाकार स्वरूप ले लिया था। ऐसे ही करीब 600 मिलियन साल बीत गए, लेकिन टकराव का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त सोलर सिस्टम में मौजूद उल्कापिंड भारी मात्रा में धरती पर गिरने लगे। ये उल्कापिंड अपने साथ पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स और बर्फ के रूप में पानी लेकर आए, और करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश से पृथ्वी की सतह पर पानी की भारी मात्रा इकट्ठा हो गई। इस तरह साथियों, पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद लाने वाले यह उल्कापिंड ही थे। इस पानी ने पृथ्वी की सतह के तापमान को करीब 70 डिग्री तक कम किया, लेकिन अब भी पृथ्वी का तापमान किसी भी जीव के रहने लायक ठंडा नहीं हुआ था, जिससे धीरे धीरे यह पानी ही ठंडा करने वाला था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वह करोड़ों साल पुराना है, जो उल्कापिंडों से मिला है। निर्माण की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, जो वक्त के साथ धीमी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के साथ 100 मिलियन सालों बाद पृथ्वी के ज्यादा पानी से ढक गई, लेकिन पृथ्वी की कोर से गर्म लावा के निकलने की प्रक्रिया अब भी जारी थी, जो ठंडा होकर जमीन का निर्माण कर रहा था और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। और महासागरों के साथ महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ। लेकिन अब भी अंतरिक्ष से उल्कापिंडों का गिरना जारी था। जब यह उल्कापिंड समुद्र में गिरे तो उन्होंने पानी में कई तरह के केमिकल्स रिलीज किए, जिससे विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन हुए, और इन्हीं रिएक्शन से जन्म हुआ धरती पर पहले माइक्रोबियल जीव का, जो कि यूनिक सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय बैक्टीरिया थे। कई मिलियन सालों तक इन बैक्टीरिया ने अपनी तादाद को बढ़ाया और महासागर के हर कोने में फैल गए। फिर जैसे जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पेरी ढही, तो समुद्र के पानी ने इस सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, और अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया और कई तरह के माइक्रोबियल जीवों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और एटमॉस्फेयर के निर्माण में भूमिका निभाना शुरू किया। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत गए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी कम हुई थी। इस वक्त पृथ्वी पर जीवों के रहने लायक हालात बन चुके थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक सिर्फ समुद्र में ही जीवन संभव था।
सतह पर तो एक पेड़ पौधा तक नहीं था। इसी तरह हजारों साल बीत गए और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक खुला उबलता रहा, जिस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी की सतह पर स्थित पानी बर्फ में तब्दील होने लगा और पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया। इस वक्त पृथ्वी सफेद गोले की तरह दिखने लगी थी। इस सफेद परत की वजह से धरती सूरज की किरणों को सोख नहीं पा रही थी और वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती थी। इसी वजह से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। इस बर्फ की सतह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह पर निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे माइक्रोबियल जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा करना सीख चुके थे। उनका इवोल्यूशन शुरू हो चुका था। वहीं पानी में भी छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। ज्वालामुखी के विस्फोट से वातावरण में एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सूरज की किरणें और बर्फ में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई। कई हजारों सालों तक एसिड रेन से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक की प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही। लेकिन ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एसिड रेन कम होने लगी और पृथ्वी का तापमान भी ठीक होने लगा। इस प्रक्रिया में समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा, तापमान भी ठीक होने लगा। इस प्रक्रिया में समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। कीड़े और कंकाल वाले सभी जीवों का जन्म हुआ। इन जीवों के साथ महासागर में पेड़ पौधों का भी निर्माण होने लगा और इस प्रकार समुद्र के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव भी रहने लगे थे। लेकिन जमीन अभी भी वीरान पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज से निकलने वाली रेडिएशन थी। लेकिन पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जिसने धीरे धीरे धरती को पूरा ढक लिया। इस ओजोन परत ने सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक दिया। दोस्तों, आज से करीब 375 साल पहले जमीन पर पहला पौधा उगा और धीरे धीरे जमीन पर भी समुद्र की तरह पौधे उगने शुरू हो गए और साथ ही समुद्र में मछली और अन्य जीवों का भी विकास होना शुरू हो चुका था। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, इन जलीय जीवों के पैर धीरे धीरे विकसित हुए। उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा और जमीन पर ही घर बनाकर रहने लगे और इनका परिवर्तन समय के साथ होता चला गया और कई जीव जातियों का निर्माण हुआ, जिसकी शुरुआत लैंड्रोप्टाइल से हुई थी और इनके ओवल्यूशन से कई प्रकार के डायनासोर का विकास हुआ। दूसरी तरफ पृथ्वी ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया था, जो इन सभी जीवों का घर हुआ करते थे। अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ डायनासोर ने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया था, तो उनका शरीर लंबा और बड़ा होता चला गया। वहीं कुछ डायनासोर ने शिकार करना शुरू किया, तो उनका शरीर छोटा व फुर्तीला होता चला गया और डायनासोर ने धरती पर कब्जा कर लिया था और इसी के साथ और जीव भी बदलते गए और आज जमीन पर इंसानों के साथ जानवरों की 7 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां रहती है और ये परिवर्तन आज भी जारी है और आगे भी रहेगा। खैर, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगी आपको ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।